वंदन, अभिनंदन, नमन। संजय कुमार, पुनीत कुमार, गौरांग, धैर्य, निखिल पापड़ीवाल, मदनगंज, किशनगढ़। महावीर प्रसाद, विनोद कुमार, कैलाश चंद, पिंटू कुमार, नित्य, धवल पाटनी, उड़ सेवा वाले, मदनगंज, किशनगढ़। पारसमल, राजेश कुमार, संजय कुमार, प्रवीण कुमार, आशीष कुमार, अक्षत, जयेश पंड्या, ऊंटड़ा वाले, मदनगंज, किशनगढ़। पदमचंद, महेंद्र कुमार, धाकड़ा, चेन्नई। प्रेम प्रकाश, नरेश कुमार, प्रवीण कुमार बड़जात्या, नरेश रोड लाइन्स, कोलकाता, जयपुर, अहमदाबाद, रायपुर। स्वर्गीय श्री आनंदीलाल चूड़ीवाल जी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती इंद्रमणि देवी, पुत्र प्रदीप चूड़ीवाल एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार, फर्म निखार फैशंस, फ्रंट शॉप, जयपुर, राजस्थान। नेशनल स्टोर्स, रामगढ़ कैंट, झारखंड। निखार फैशंस हेरिटेज, जयपुर, राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी को दशलक्षण महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, राजस्थान के करौली स्थित अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी यानी भगवान महावीर स्वामी चांदनपुर वाले बाबा की पावन नगरी में वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में भव्य रूप में पर्युषण महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान देश भर के क्षेत्रों से उपस्थित भक्तों को गुरुदेव के पावन सानिध्य में अतिशय क्षेत्र की पवित्र धरा पर प्रतिदिन पूजन प्रशिक्षण शिविर में सम्मिलित होने एवं गुरुदेव की मांगलिक वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जिसमें भक्तों में अपार उत्साह और उमंग दिखाई दे रहा है। हमें प्राणों से प्यारा बोलो। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवज्जायानम, नमो लोये सव्वसाहनम, नमो लोये सव्वसाहनम। मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। पुष्पांजलि श्वेतम। स्वस्ति क्रियासु परवर्षयोः। जंघानलं श्रेणीफलाम्बतन्तु रसोन बीजान्कुरचारणावा। नमो गणस्वैरविहारिणश्च स्वस्ति क्रियासु परवर्षयोः। ओम ह्रीं विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो अक्षयपद प्राप्त है। अक्षता निरुपामति स्वाहा। पूजो दीप प्रकाश सोहो ज्ञान ज्योति करता। सीमंदर जिन आदि देवी सभी देह मचार श्री जिन राजो भवतारण तरण जिहाद श्री महाराज। ओम ह्रीं विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो मोहंधकार विनाशाय दीपम निरुपामति। सौरी प्रभु सौरी गुणमालम सुगण विशाल विशाल दयाल। वज्रभार भवगिरि वज्र है चंद्रानन चंद्रानन वर है। हाथी का मंडल बगल में पीछीले निष्प्रह हो के तले हो नीले गगन के तले हो गुरुवर का संग चले। नीले गगन के तले गुरुवर का संग तले। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कारणानि अत्र अवतर अवतर संवोषटाह्वान। जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम्। जय हो। अत्र मम सन्निहितो भव भव षट् सन्निधीकरणम्। जय हो जय हो। नाचो रे नाचो नाचो रे नाचो रे नाचो रे। आज खुशी को दिन आयो भाई नाचो रे नाचो रे। अरे भैया नाचो बहने नाचो नाचो सब मिल आज। भैया नाचो बहने नाचो नाचो सब मिल आज। अरे दादा भी नाचे दादी भी नाचे नाचे सब परिवार। नाचे उठा मन मोर आज खुशी को दिन आयो भाई नाचो रे नाचो रे। हाँ नाचो रे नाचो नाचो रे नाचो रे नाचो रे। आज खुशी को दिन आयो भाई नाचो रे नाचो रे। हाँ केसरिया केसरिया
आज हमारो रंग केसरिया। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी जिनचे तालस जिन प्रतिमा समूह अत्र मम सन्निहितो भव भव वसट सन्निधि करणम। सापनम जय। बंधुओं, हमें भावों को ऐसा प्रबल बनाना है। यदि इन 10 लक्षण पर्व के दिनों में इतना संयोग मिलने के बाद भी, इतना पुण्य का उदय होने के बाद भी भाव नहीं बन पाए, तो निश्चित ही कोई तीव्र कर्म का उदय है जो बीच में बार बार स्पीड ब्रेकर बन के आ रहा है। तन मन का मुरझाया पुष्प है खिल जाता, चरण धुलाने का मौका जिसे मिल जाता। कलशों को लेकर आए हो आए भक्तों के मन, देखो है हर्षाए। नहीं सुवर्ण नहीं है चांदी, हाँ चांदी। हमारी माँ जिनवाणी सागर तारी दी जो कर दी जो इतनो उपकार, थारी तो जय जयकार। हमारी माँ जिनवाणी थारी तो जय जयकार। लाइए बोले जिनवाणी मातेश्वरी की। हेलो, आप सभी ने पिछले 2 दिनों में जिन कषायों के संबंध में सुना कि आपका जीवन बिगाड़ रखा है, क्रोध और मान के अभाव में उत्तम क्षमा और मार्दव धर्म उत्पन्न होता है, बहुत कठिनता है। आज का दिन तो और भी ज़्यादा कठिन है, क्योंकि सरलता जीवन में होनी चाहिए, लेकिन वक्रता से सहित हमारा जीवन है और उस वक्र परिणामों के द्वारा हम आज तक संसार में भटक रहे हैं। न जाने कितने प्रकार की गतियों को हमने प्राप्त किया और कैसे कैसे जाकर के प्राप्त किया। संसार परिभ्रमण के लिए कल हमने सुना था 2 अध्याय में, विग्रहवती च संसारिण। संसारी जीवों की विग्रह मोड़े वाली गति ही होती है, लेकिन जब जीव सिद्ध गति को प्राप्त होता है, सिद्धावस्था को प्राप्त होता है, तो ऋजु गति से ही जा सकता है, वहां पर मोड़े की आवश्यकता नहीं है। जिसके जीवन में मोड़े हैं वह संसार से कभी पार नहीं हो सकता। जो आर्जव धर्म है, ऋजोर भाव आर्जव, सरलता का जो भाव है उसे आर्जव कहते हैं। और इसका मतलब यह सीधा सा कि माया से रहित हमारा जीवन होना चाहिए। माया भी एक कषाय है, यद्यपि शास्त्रों में बताया है कि अलग अलग गति में अलग अलग कषायों की विशेषता प्रधानता बताई गई है। मनुष्य जीवन में जो है मान की प्रधानता अधिक रहती है और तिर्यंशों के जो है वो मायाचारी की प्रधानता रहती है। नारकियों में क्रोध की प्रधानता रहती है और देवों में लोभ की प्रधानता रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देवों में लोभ पाया जाता है, हमारे में मान पाया जाता है, तिर्यंशों के मायाचारी पाई जाती है, ऐसा नहीं है। सभी जीवों में चारों प्रकार की कषाएं पाई जाती हैं, लेकिन प्रधान रूप से यहाँ पर कथन किया गया है कि
माया प्रधान जीवन तिर्यंचों का होता है और मान प्रधान जीवन मनुष्यों का होता है। आप देखिए अपने जीवन में, अनुभव करके देखिए कि आपके जीवन में मान की प्रधानता नहीं है क्या। तो अपने जीवन को सार्थक करने का एकमात्र उपाय है दशलक्षण महापर्व। इस दशलक्षण महापर्व में जिन कषायों के कारण नाना दुखमय गतियों को हमने प्राप्त किया है, उन गतियों से बचने के लिए महाराज हम चारों गतियों को छोड़ना तो चाहते हैं, पर फिर भी गति तो छूटेगी नहीं, गति तो हमको मिलेगी। चारों गतियों को छोड़ने के बाद भी सिद्ध गति में तो जाना ही पड़ेगा, तो सिद्ध गति तो प्राप्त होगी ही होगी, तो हम चारों गतियों को कैसे छोड़ सकते हैं? बात तो ठीक है। इस चौराहे पर अनादिकाल से हम भटकते रहे हैं। जब हम अपने घर में जाते हैं तो घर की तरफ जो सीधा रास्ता जाता है उसी से हम पहुंच पाते हैं सीधे। सीधा रास्ता तो नहीं जाता, घर भी मोड़ से ही जाना पड़ता है। लेकिन हमारा घर यहाँ पर नहीं है, हमारा घर तो ऊपर है। 14 राजू ऊपर पहुँच करके सिद्ध गति में पहुँचना है, वही हमारा वास्तविक घर है। ये घर तो हम बदलते रहते हैं एक गति से दूसरी गति में, और एक गति में भी रहते हैं तो एक ही गति में मनुष्य रहता है, वह भी अनेक प्रकार अनेक घर बदलता है। तो घर बदलने की आवश्यकता नहीं है, अपने घर पहुंचने की आवश्यकता है। और उसके लिए हमें सिद्ध गति को प्राप्त करने के लिए मायाचार्यों को छोड़ना पड़ेगा, ऋजुता लानी पड़ेगी अपने जीवन में। सरल जीव ही मोक्ष को प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य है, देखिए आपके जीवन में क्या क्या नहीं है ये सोचने की बात है। सब कुछ आपके जीवन में है। आपका जीवन मनुष्य जीवन है, और चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सबका जीवन मनुष्य का जीवन है। और उस मनुष्य जीवन में भगवान ने जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक कर्तव्य बताए हैं, जो कि हमारी आत्मा का उत्थान करने वाले हैं, ऐसे आवश्यक कर्तव्यों के लिए हमें क्या करना है? पहला कर्तव्य देव पूजा। आप पूजा कर रहे हैं, ठीक बात है, सब पूजा तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि पूजा जो है अभिषेक पूर्वक होती है। इसलिए हमारी बहनों के लिए तो बहुत से जगह, बहुत स्थानों पर जो शास्त्र का मार्ग है, उस शास्त्र के मार्ग को, इनके जीवन को अशुद्ध बता करके, इनके शरीर की अशुद्धता बतला करके और उसका मार्ग बंद कर दिया है। महिलाएं अभिषेक नहीं कर सकती हैं। ये कहाँ से आया है? ये श्रावक नहीं है क्या? इनमें श्रावकत्व नहीं है? यदि इनका मन शुद्ध नहीं है, वचन शुद्ध नहीं है, काय शुद्ध नहीं है, तो फिर हमको आहार देने के लिए तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि जो नहीं लेते हैं, जो मार्ग बताते हैं, वो लोग भी इस प्रकार की शुद्धि तो इन महिलाओं से बुलवाते हैं। अरे बताइए, जिनका काय शुद्ध नहीं है, आप इधर एक तरफ तो काय अशुद्ध बतला रहे हैं, दूसरी तरफ उनसे काय की शुद्धि बुलवाते हैं, तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? ये अपने जीवन से कितना उनसे छल करवा रहे हो आप लोग। आपका जीवन मन शुद्ध होना चाहिए, वचन शुद्ध होना चाहिए, काय शरीर शुद्ध होना चाहिए। काय शुद्धि का मतलब तो ये है कि हम भगवान के मंदिर में आए तो काय शुद्धि स्नान के द्वारा होती है और अपने परिणामों के द्वारा होती है। उस परिणामों के द्वारा, स्नान के द्वारा शुद्ध होकर के हम शुद्ध वस्त्र पहन करके भगवान के जनालय में जाएं और जनालय में बैठ करके हम भगवान के प्रति अपनी आराधना अर्चना समर्पित करें। बंधुओं, मायाचारी के संदर्भ में तो ये कहा है कि जिनका मन, वचन और काय
तीनों वक्र होते हैं वो मायाचारी जीव कहलाता है, और उससे जो है उसका जीवन जो है वो परिशुद्धता को प्राप्त नहीं रहता है। मायाचारी किस किस प्रकार हम करते हैं, अभी हम धर्म की बात तो छोड़ दें, हम अपने लौकिक जीवन को देख लें। हमें नोटिस मिलते हैं, नोटिस कितने प्रकार के नोटिस मिलते हैं। आप वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हैं, इसका नोटिस आपके बाल सफेद दे रहे हैं आपको। आप बूढ़े हो रहे हैं इसलिए आपका शरीर संकुचित होता जा रहा है, वो नोटिस दे रहा है कि आप वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। दांत आपके गिर जाते हैं तो नोटिस देते हैं कि आप वृद्ध हो चुके हैं। लेकिन आज का जमाना बड़ा विचित्र है, दांत गिर जाएं तो उसका इंतजाम भी लोगों ने कर रखा है, क्योंकि टेस्ट लेना है हमें। जो चीज़ हम भोजन में काम में लेते हैं उसका टेस्ट आना चाहिए। उसको दांत नहीं है तो हम चबा चबा करके नहीं खा सकते। लेकिन हम आपको बता दें एक बात, हमारे गुरुदेव आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज, जिन्होंने इसी महावीर जी तीर्थ क्षेत्र पर आकर के आचार्य पद प्राप्त किया था, उनके जीवन भर दांत नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी रोटी चुरा करके नहीं खाई, साबत रूप से खाई। इसका कारण क्या था? उन्होंने अपने मसूड़ों को इतना मजबूत बना लिया था, वो दांत का काम करते थे। नकली दांत लगाने की जरूरत नहीं है, आपका जीवन नकली मत बनाइए। बाल सफ़ेद हो गए हैं तो क्या करते हैं आप? डाई कराओ, कुछ कराओ, लेकिन उससे बाल काले तो थोड़े समय रह पाते हैं, फिर भीतर जो सफ़ेदी रहती है वो दिखने लग जाती। ऊपर ऊपर डाई होती है, वो दांत ऊपर नकली लगते हैं। और फिर एक बात यह है कि अब जब शरीर में हमारे सिकुड़न होने की लगी है, या शरीर में अनेक प्रकार की विकृतियाँ आने लगी है, तो उन विकृतियों को ढकने के लिए हमने जो श्रृंगार प्रसाधन आपके सामने निकल गए, उन श्रृंगार प्रसाधनों से आप अपने शरीर की, अपने चेहरे की जो बुराइयां कहें हम तो उसे, क्योंकि वृद्धावस्था है या और भी कोई है, तो उस कारण से उनको ढकने के लिए आप अनेक प्रकार के श्रृंगार प्रसाधनों का उपयोग करके अपने इस शरीर को दिखाने का प्रयत्न करते हैं। और ये दिखावट जो है यही मायाचारी अनादिकाल से इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। इस संसार से मुक्त होने के लिए आर्य धर्म को धारण करें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ उत्तम आर्य धर्म की